देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक शुभारंभ से पहले हरियाणा के गोहाना रेलवे जंक्शन पर अलग ही नजारा देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। उनका कहना है कि जैसे किसी खास मेहमान के आने से पहले घर पर सफाई होती है, वैसे ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के स्वागत के लिए स्टेशन को चमकाया जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुवार को गोहाना रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्टेशन परिसर की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन गोहाना स्टेशन पर भी रुकेगी, इसलिए यहाँ भी स्वागत की पूरी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मेहमान का स्वागत सबसे बड़ी परंपरा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की नई तकनीक और नई सोच की पहचान है। इसलिए स्टेशन को पूरी तरह साफ और सुंदर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई का दिन गोहाना के लिए ऐतिहासिक होगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आधुनिक तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका दावा है कि इस ट्रेन से गोहाना को देश ही नहीं, दुनिया में भी नई पहचान मिलेगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से देश की पहली इको फ्रेंडली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर जींद में इको फ्रेंडली रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने की अपील की। वहीं विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि नई तकनीक को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और मोदी सरकार लगातार देश में नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। तो कल जो है हमारी हाइड्रोजन रूपी मेहमान ट्रेन जो है वो कल गोहाना आएगी। तो सारे कार्यकर्ताओं में, साथियों, पूरे गोहाना में पूरा जोश है कि हम उसका स्वागत बहुत धूमधाम से करें। पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश की, और उसमें जींद से चल करके गोहाना और गोहाना से चल करके लाठ, रबड़ा, लाठ, उसके बाद मोहाना और उसके बाद बड़वासनी, सोनीपत पहुंचेगी। तो ये फक्र की बात है गोहाना वासियों के लिए भी कि गोहाना भी जींद के साथ साथ, सोनीपत के साथ साथ, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका सोनीपत लोकसभा का इलाका है, इनके साथ साथ गोहाना भी देश के नक्शे पर आएगा कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन गोहाना भी होकर के जाएगी। और आप सबको पता है कि भाई इसमें 89 किलोमीटर का सफर जींद से सोनीपत, 89 किलोमीटर का सफर, जिसमें 13 स्टेशन आएंगे और लगभग 2 घंटे में ट्रेन पूरा करेगी हाइड्रोजन ट्रेन। और इसकी कई खासियत है। इको फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल मैं कहूँगा इसलिए है कि मात्र 5 रुपए से किराया शुरू होगा। और अगर हम देखें पूरे कंप्लीट उसकी सफर की, जींद से लेकर के सोनीपत तक मात्र 25 रुपए में आप उसमें सफर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें पोल्यूशन फ्री। और जो कल का प्रोग्राम है उसकी भी एक खासियत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वच्छता से स्वागत, ये भी स्वच्छता से स्वागत है, मतलब सफाई के बाद हमारे घर में मेहमान आ रहा है उसका स्वागत है। रोजाना ही हमारे साथी लगे रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत की और उनके आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर इको फ्रेंडली रैली जो जनसभा होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, इसमें कोई भी डीजल और पेट्रोल की गुंजाइश नहीं है। सारे के सारे व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक या सीएनजी व्हीकल होंगे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का देखो विश्व के नक्शे पर छाप दिया है। और एक और भी चीज है, जो इसका इंजन है, जो इसकी ट्रेन जो बनी है, ये हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो भी देश में निर्मित है। स्वदेशी है, सारा सिस्टम स्वदेशी है। विपक्ष को क्या पता इन बातों का, विपक्ष कहाँ जाने पता, इनको कहाँ पता है ये टेक्नोलॉजी, ये विकसित भारत, विपक्ष को कहाँ पता है। आप देखो मोदी जी का, विपक्ष कुछ बात कर रहा था, अरे मोदी जी का मान सम्मान विदेशों में कितना, आप देखें जहां भी जाते हैं मोदी 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 क्यों है।
अरे विकास पुरुष है वो, उसने रास्ते दिखाए हैं ऐसी टेक्नोलॉजी का, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितनी सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई। तो देश को विकसित भारत 2047 का भारत हर एक फील्ड में, हर कैटेगरी में, तो ये जो है संकल्प है और उसके लिए लोग तैयार हैं। देश की जनता ने मान लिया है, पूरा देश जो है देश तैयार है और देश कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के साथ लगा। गोहाना में मैंने बताया था कि जो कार्यकर्ता, जो साथी, जो भी गोहाना वासी यहाँ स्वागत करना चाहे उसका स्वागत है। और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा वो निश्चित तौर पर ट्रेन के स्वागत के लिए, पैसेंजरों के स्वागत के लिए वो यहाँ रहे हैं। तो आपका स्वरूप क्या रहने वाला है? मेरा जो ड्यूटी लगेगी, लेकिन उम्मीद है कि मुझे जींद रहना पड़ेगा।